वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और ये है बार्सिलोना से रिटर्न अभिषेक। कैसा रहा बार्सिलोना? बहुत मजा आया। मतलब लिटरली बार्सिलोना में काम किया कम, घूमे ज्यादा और इतनी मौज की बॉसेस सुन रहे हैं वो भी हमारा शो देखते हैं। अगली बार बॉस आप भी मेरे साथ चलना, हम लोग सब साथ में मौज मुझे कौन लेके जाएगा चच्चा? तुम दूसरी जगह जाना, यहीं मुंबई में। अच्छा, बोरीवली, मलाड, संजय गांधी नेशनल पार्क। एनीवे, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर बार्सिलोना से वापस आने के बाद मुझे कहने दो, तुम बार्सिलोना जा चुके हो। सबसे बड़ी खबर मैं दे रही हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S7 हमारे देश में लॉन्च हो गया है। और जैसा कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि सैमसंग बहुत ज्यादा वेट नहीं कराएगा इंडियन कंज्यूमर्स को, तो बार्सिलोना में हमने 2 हफ्ते पहले देखा और फौरन इंडिया में भी लॉन्च हो गया है। S7 Edge की इस बार प्राइसिंग, S7 और S7 Edge की प्राइसिंग काफी अच्छी रखी है सैमसंग ने। मतलब सैमसंग ये समझ रहा है कि अगर उसे अपने बादशाहत कायम रखनी है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, और जिस तरीके से चाइना का इन्वेजन हो रहा है पूरे स्मार्टफोन के बाजार के ऊपर, तो भैया अच्छी प्राइसिंग रखना बहुत जरूरी है। और प्राइस सेंसिटिव, हमारे देश के प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। 48,900 से सैमसंग गैलेक्सी S7 स्टार्ट हो रहा है और S7 Edge जो है वो 53,000 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। तो दिखता तो वैसे बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। चलता मक्खन है कि नहीं ये हम आपको रिव्यू में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। स्पेसिफिकेशंस तो देखेंगे, साथ में फर्स्ट इंप्रेशंस देखिए। ये है सैमसंग के इस साल के फ्लैगशिप डिवाइसेस गैलेक्सी S7 और गैलेक्सी S7 Edge। इस बार गैलेक्सी S7 Edge 5.5 इंच की क्वाड HD स्क्रीन इसके अंदर दी गई है। दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है पूरे फ़ोन के डिज़ाइन के ऊपर। जैसे S6 में मेटल एंड ग्लास की डिज़ाइन दी गई थी, वैसे इस बार गैलेक्सी S7 और S7 Edge में मेटल एंड ग्लास की कॉम्बिनेशन वाली डिज़ाइन है। दिखने में बहुत खूबसूरत है और वैसे भी डिज़ाइन बदलने का कोई सेंस नहीं बनता था, बिकॉज S6 इतना खूबसूरत स्मार्टफोन था, तो S7 Edge उसी लेगेसी को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। जब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 5.5 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, जिसके कारण 5.5 इंच की स्क्रीन ज़रूर है, पर हाथ में पकड़ते वक्त कहीं से भी ये इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं लगती। बहुत ही परफेक्टली हाथ में फिट बैठता है। हालांकि 5.5 इंच या उससे ऊपर के स्मार्टफोन फैबलेट्स कहलाते हैं, पर ये हाथ में पकड़ते वक्त काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है S7 Edge। इसके अंदर एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो दिया गया है, उसके साथ ही ये आ रहा है। 4 GB रैम है। खबरें ये भी आ रही थी कि सैमसंग इस बार 6 GB 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन इसके अंदर देगा। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा इस बार सैमसंग ने कर दिया है। स्नैपड्रैगन 820 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट वाला। इसके साथ ही इस फ़ोन में जो कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो S6 में नहीं थी, और जो S6 में अगर होती तो S6 शायद और ज़्यादा सक्सेसफुल बनता। जैसे कि इस बार इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। 64 और 32 GB के ऑप्शन में तो ये स्मार्टफोन आता ही S7, बट इसकी एक्सपेंडेबल स्टोरेज की मदद से आप इसकी मेमोरी को 200 GB तक बढ़ा सकते हैं। अगर आईफोन के साथ कंपैरिजन करें तो आईफोन 6s का टॉप एंड मॉडल 128 GB के साथ आता है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है। इसमें 32, 64 GB मॉडल है और साथ में 200 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टोरेज का आप क्या क्या कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। इसके साथ ही इस बार वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट फ़ोन बनाया गया है। सैमसंग के मुताबिक इस फ़ोन को अगर आप 1.5 मीटर पानी के अंदर गिर जाता है तो आधे घंटे तक इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, और साथ में डस्ट प्रूफ का फ़ोन बनाया गया है। कुल मिलाकर फ़ोन काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, दोनों ही फ़ोन S7 और S7 Edge। अभिषेक, सैमसंग S7 और S7 Edge की बात हमने कर ली, लेकिन अब रिव्यू करते हैं वो गैजेट्स जो इस हफ्ते हम टेक गुरु पर कंज्यूमर्स को बताने वाले हैं कि पिक है कि किक। तो सबसे पहले कौन सा है? ब्लैकबेरी प्रिव, ब्लैकबेरी की फैक्ट्री से निकल कर आने वाला पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन। और दूसरा फोन है HTC 626। पर सबसे पहले देखते हैं ब्लैकबेरी प्रिव के स्पेसिफिकेशंस क्या है। पेश है ब्लैकबेरी का पहला एंड्रॉइड फोन ब्लैकबेरी प्रिव।
BlackBerry का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन चलता है Android 5.1.1 लॉलीपॉप वर्जन पर। 5.4 इंच के इस स्मार्टफोन में एमोलेड टच स्क्रीन दी गई है जो क्वाड HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसकी स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 4 की परत चढ़ाई गई है। इनपुट के लिए BlackBerry Priv में टच स्क्रीन के साथ QWERTY कीपैड का भी इंतजाम किया गया है। इसका स्मार्ट कीबोर्ड BlackBerry पासपोर्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाता है, जिसकी तारीफ हर जगह हुई थी। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए BlackBerry Priv में 6 कोर्स वाला Snapdragon 808 प्रोसेसर दिया गया है। Adreno 418 GPU और मल्टीटास्किंग के लिए 3GB रैम के साथ दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए वैसे तो BlackBerry स्मार्टफोन्स नहीं जाने जाते हैं, पर BlackBerry Priv के साथ ये बात शायद बदले। BlackBerry Priv में 18 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है। BlackBerry Priv के कैमरे में श्राइडर कोचनैक के ऑप्टिक्स दिए गए हैं। साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। स्टोरेज के लिहाज से BlackBerry Priv में 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी दी गई है, जिसे 200 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। BlackBerry Priv की कीमत है 61,000 रुपए। शिवानी, BlackBerry Priv के बारे में अगर डिजाइन के बारे में हम बात करें, कैसा लगता है फोन? बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे डिज़ाइन मतलब काफ़ी अलग है, मतलब किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर किसी भी दूसरे गैजेट से काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। खास बात ये खुलता भी है। बिल्कुल, ये स्लाइडर डिजाइन BlackBerry ने अपने स्मार्टफोन्स में वापस की है और इनफैक्ट ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि BlackBerry के स्मार्टफोन जो हैं अपने कीपैड के कारण काफ़ी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ आप इसकी टच स्क्रीन की मदद से आप टाइपिंग कर सकते हो, बल्कि आपको फुल क्वालिटी कीपैड भी दिया हुआ है। एग्जैक्टली। और कई लोग जो स्ट्रगल करते हैं टच स्क्रीन पर, कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मुझे पता है मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ जब टच स्क्रीन आए थे, लेकिन अभी भी कई लोग स्ट्रगल करते हैं अपने टच स्क्रीन के साथ, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऊपर से फटाफट वापस पहले की तरह आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। बिल्कुल। और BlackBerry ने पिछले साल जो अपने BlackBerry पासपोर्ट के साथ जो एक स्मार्ट कीबोर्ड लॉन्च किया था, वो इस स्मार्टफोन के साथ भी है, BlackBerry Priv में भी दिया गया है, जिसके मदद से टाइपिंग मतलब एक तरीके से मक्खन हो जाती है। आराम से आप टाइपिंग कर सकते हो और एक चीज़ का ध्यान रखता है टाइपिंग के वक्त में, बहुत आसान है। कीपैड के मामले में BlackBerry का अभी भी कोई जवाब नहीं है। डिजाइन वाइज फोन बिल्ड वाइज भी काफी सॉलिड लगता है, मतलब ऐसा नाजुक सा नहीं लगता। फेंक के मारो नहीं, फेंक के मारो लगता तो है, उसके लिए दूसरे फोन्स है, वो स्क्रैच प्रूफ, शैटर प्रूफ वैसे फोन्स है, लेकिन बट स्टिल डिजाइन के मामले में BlackBerry Priv हर मायने में बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फुल मार्क्स कमाता है। एंड्रॉइड के साथ आ रहा है इस बार BlackBerry पहली बार, तो एंड्रॉइड के सारे फीचर्स तो इसके अंदर BlackBerry ने तो चौंक दिया। BlackBerry ने क्या कर दिया? चौंक दिया आपने। चौंक दिया आपने? ओके। तो हाँ, सच में BlackBerry ने हम सबको चौंका दिया। BlackBerry Priv के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई थी कि फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो BlackBerry का होगा वो अनाउंस हुआ था, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, इंतजार हम लोगों ने भी किया। काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड की सारी खूबियाँ इस फोन में कूट कूट कर भरी हुई हैं। कैमरे के मामले में भी इस बार BlackBerry ने काफ़ी अच्छा कैमरा इसमें दिया है। श्नाइडर प्रोजेक्ट नाम का कैमरा जो दिया है, जो आपको LG ब्यूटी फ़ोन मुझे याद है जो पहले अच्छे कैमरा फ़ोन्स में से एक था, 5 मेगापिक्सल का, बहुत साल, आज से 6-7 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ। उसमें ये श्नाइडर का लेंस आया करता था, काफ़ी अच्छे लेंस होते हैं, काफ़ी अच्छा कैमरा। BlackBerry के हिसाब से कहा जा सकता है कि BlackBerry का अब तक का सबसे बेहतरीन कैमरा फ़ोन BlackBerry Priv हो सकता है। लेकिन पॉकेट पर काफी ज्यादा भारी है, इसके वजन से भी ज्यादा भारी है। 62,000 नहीं, देखिए BlackBerry के फोन पहले भी हमेशा से महंगे ही रहे हैं, पर तब BlackBerry इकलौती ऐसी कंपनी थी जो स्मार्टफोन बनाती थी। कंपनीज के CTO, CEOs, MD, डायरेक्टर, ये इस तरीके की जो क्रीम हुआ करती थी वो BlackBerrys खरीदते थे और उन्हें फ्लॉन्ट करते थे। पर पिछले 6-7 सालों में BlackBerry ये बात बदल गई है, बदल गई है। पहले मैं अपने सारे फोन 50,000, 40,000 में बेचा करता था, पर अब जब से चाइना के फोन्स लॉन्च हो गए हैं, जब से आईफोन का जमाना आ गया है, जब से सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन आने लग गए हैं, तब से जो CEO, जो CTO BlackBerry ही यूज करते थे, उनमें से एक बहुत बड़ा चंक स्विच कर गया है आईफोन्स के ऊपर, लेकिन एंड्रॉइड होने की वजह से जो एक बिजनेस फर्स्ट अप्रोच हुआ करती थी BlackBerry की, उससे वो
एप्स वगैरह भी इस फोन पे आप ला सकते हैं। बिल्कुल वो चीज है, एंड्रॉइड की खासियत इस फोन में आई है, पर सिर्फ एंड्रॉइड के भरोसे अगर ब्लैकबेरी ये सोच रहा है कि 62,000 रुपए में उसका ये फोन कई कंज्यूमर्स खरीदेंगे, माना कुछ कंज्यूमर्स खरीदेंगे, क्योंकि ब्लैकबेरी की जो खूबियां होती हैं, ऐसा कीपैड आपको किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जो ब्लैकबेरी प्रिव ना हो उसमें नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। इसमें जो सिक्योरिटी, जो सर्वर की सिक्योरिटी होती है, जो आपके जो ब्लैकबेरी सर्वर की जो खासियतें होती हैं, उतना अच्छा आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला। ऐसी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत कम एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मिलेगी और उसके लिए आपको ऑलमोस्ट इतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर ब्लैकबेरी आपको फिर भी ये समझना चाहिए कि मार्केट में काफी बदलाव आ चुका है, कंज्यूमर्स की चॉइस में बहुत बदलाव आ चुका है। अच्छे फीचर्स के सस्ते फोन्स मिल रहे हैं और जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो सीईओज, जो सीटीओज एक जमाने में ब्लैकबेरीज खरीदा करते थे, अब वो आईफोन पे स्विच हो चुके हैं। तो इस कारण से अगर इसकी प्राइसिंग आपने थोड़ी ठीक रखी होती तो हो सकता था कि ब्लैकबेरी प्रिव शायद आपकी वापसी करने में काफी मदद करता। आपकी वापसी तो मार्केट में दोबारा हो सकती है प्रिव की मदद से, पर उतनी तेजी से नहीं, उतनी अच्छी तरीके से नहीं, उतनी धूम धड़ाके से नहीं जितनी आप लोगों ने उम्मीद की। एग्जैक्टली। तो पिक क्या किक? इस प्राइस के ऊपर तो ब्लैकबेरी प्रिव को सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के कारण मैं देता हूं किक। अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम होती, मतलब जिसे कहा जाए कि 50-40 की रेंज में होती, जहां पर नॉर्मली सारे नोट्स और गैलेक्सीज और इवन आईफोन को छोड़ भी दें तो एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन्स बिकते हैं, तो एक बार में इसको कंसिडर किया जा सकता है। बस 62,000 ब्लैकबेरी फोन के लिए बहुत कम लोग खरीदेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है एक और स्मार्टफोन को रिव्यू करने का, जो है HTC Desire सीरीज का 626 विद 4G डुअल सिम फोन है। क्या क्या इसके और अच्छे फीचर्स हैं, सबसे पहले वो देखिए। स्पेसिफिकेशंस। HTC की डिजायर सीरीज हमेशा से अच्छे मिड रेंज स्मार्टफोन के नाम से जानी जाती है। पेश है HTC डिजायर सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन HTC Desire 626। 5 इंच की HD स्क्रीन वाला ये डुअल सिम स्मार्टफोन दिखने में काफी अच्छा और सीधा साधा दिखाई देता है। HTC Desire 626 चलता है Android OS 4.4.4 KitKat वर्जन के ऊपर। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 410 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए HTC Desire 626 में 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, जिसे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसके साथ भी आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। HTC Desire 626 4GB इनेबल स्मार्टफोन है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें वाईफाई, DLNA, ब्लूटूथ 4.2 जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। 2000 mAh की बैटरी है जो ठीक ठाक चल जाती है। HTC Desire 626 की कीमत है 13,800 रुपए। ओवरऑल लुक वाइज, फील वाइज खूबसूरत है दिखने में, बहुत खूबसूरत है। यू नो अट्रैक्टिव कलर्स है, टीनेजर्स को काफी पसंद आएगा, शायद बिजनेस कंज्यूमर्स को पसंद ना आए। लाइक ये ब्लू कलर का फोन मैं तो नहीं खरीदूंगी, पर यू नो एक खामी है, नहीं, वो खामी से पहले एक प्रैक्टिकल चीज जो HTC ने अपने फोन्स में काफी दिखाता रहता है, वो ये कि आगे की तरफ फ्रंट स्टीरियो स्पीकर्स जो दिए हुए हैं, इसी मदद से जब आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी मूवी इस पे डाउनलोड करके रखी है, वो आप नेटफ्लिक्स से मूवी आप वीडियो स्ट्रीम करके देख रहे हो, तो सामने की तरफ से जो स्पीकर्स से जो ऑडियो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस अगर आपके स्पीकर्स पीछे की तरफ दिए हुए हैं या साइड में दिए हुए हैं तो वो मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। कई बार तो मैं उल्टा करके कई बार सुनना पड़ता है। तो वो एक काफी प्रैक्टिकल डिजाइन HTC Desire 626 में दी गई है, जो फुल काफी HD स्क्रीन नहीं है यार इसमें, वो चीज नहीं है। कैमरा भी इसमें 13 मेगापिक्सल है, ठीक है। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है, वो भी ठीक है, लेकिन जो 13,000 की रेंज में आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, उससे भी कम दाम में सेम फीचर्स के साथ इतने ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें ये मुझे प्राइस के मामले में बिल्कुल ब्लैकबेरी प्रिव की तरह एकदम किक लगता है। हाँ, ब्लैकबेरी प्रिव की तरह तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 13,000, क्योंकि जो बंदा डिफरेंस है, हाँ थोड़ा डिफरेंस मैं पर पूरी तरीके से मानता हूं। सेम यू नो उससे सस्ते रेंज में कई सेम फीचर्स वाले फोन आपको मिल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप
सेम स्पेसिफिकेशंस, अगर आप सिर्फ स्पेक शीट टू स्पेक शीट अगर आप कंपेयर करो तो आपके Xiaomi के फोन्स आपको मिल जाएंगे। Exactly. इससे ज़्यादा कुछ फीचर्स में इससे ज़्यादा भारी भरकम होंगे और इससे ज़्यादा अच्छे प्राइसिंग पर बिक रहे होंगे वो फ़ोन। तो HTC, BlackBerry, Samsung, इन सारी कंपनीज को जो पुराने खिलाड़ी हैं इनको एक नज़र अपनी प्राइसिंग के ऊपर भी पर डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन जिस धड़ल्ले से मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बनाते जा रहे हैं, तो ये माना HTC काफ़ी नामी गिरामी कंपनी रही है, लेगेसी रही है, अच्छे स्मार्टफोन्स, अच्छे इनोवेशन करते रहे हैं, बट स्टिल बाजार बदल रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है। आप 13,000 रुपए में अगर आप मुझे फुल HD स्क्रीन नहीं देंगे तो 13,000 में Xiaomi जैसी कंपनी मुझे फुल HD स्क्रीन दे देगी, Xiaomi जैसी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, ज़्यादा रैम या ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन दे देगी, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देगी जो आपके फ़ोन में कम होगा। तो ये जिसे कहा जाए प्राइसिंग के मामले में BlackBerry Priv और HTC 626 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के कारण हम थोड़ा सा यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर इसकी प्राइस ड्रॉप होती है Priv की भी और HTC 626 की भी तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। पर अभी तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देख के जाएंगे गेमिंग की दुनिया में। जी हाँ, जल्दी वापस आइए। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं गेमिंग की। नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि गेमिंग बच्चों का खेल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक गेमर की एवरेज एज पता है आपको क्या है? 16 to 35। आपने कई फ्यूचरिस्टिक गेम्स खेले होंगे, कई वॉर गेम्स खेले होंगे, या फिर हिस्ट्री से जुड़े कई गेम्स आपकी फेवरेट लिस्ट में होंगे, पर इतना पक्का है कि आपने फार क्राई प्राइमल जैसा गेम आज तक नहीं खेला होगा। प्री हिस्टोरिक स्टोन एज की कहानी वाले फार क्राई प्राइमल की एक एक चीज अनोखी है। इस एक्शन एडवेंचर गेम का अंदाजे बयां ही कुछ और है। ये कहानी है टकार और उसके विंजा ट्राइब के सर्वाइवल की, जो काल्पनिक ओरोस वैली में आदमखोर उदम कबीले से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस गेम की कहानी 10,000 BC की है। जाहिर सी बात है, ज्यादातर गेम्स में हीरो के पास होने वाली फ्यूचरिस्टिक वेपन टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान भी नहीं होगा। फार क्राई प्राइमल के गेम प्ले में हर कदम पर आपको चौकन्ना रहना पड़ता है और हर पल आपको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। घने जंगल में जंगली जानवरों से लेकर आदमखोरों तक हर और खतरा ही खतरा है। पर टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इस फर्स्ट पर्सन शूटर गेम का गेम प्ले इतना इंट्यूटिव है कि एक बार आपने गेम खेलना शुरू किया तो बस खेलते ही रहेंगे। जंगल में मौजूद चीजें इकट्ठा करके आपको हथियार बनाने हैं और उनसे ही दुश्मनों पर भारी पड़ना है। फार क्राई प्राइमल के गेम प्ले की एक और यूनिक चीज है कि इस गेम में आगे की स्टेजेस में आप बीस्ट मास्टर बन जाते हैं और जंगल के जंगली जानवरों को पालतू बनाकर उनको अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़वा सकते हैं। इस गेम में आपको वूली मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, डायर वुल्फ जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही ओपन वर्ल्ड सिनेरियो में आपको ढेरों साइड मिशंस मिलते हैं और इस ओपन वर्ल्ड में चारों ओर नेचर के ऐसे शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि घर बैठे बैठे ही आप डिस्ट्रेस हो जाएंगे। गेम के ग्राफिक्स जबरदस्त हैं और एनिमेशंस शानदार। गेम खेलते वक्त आप खुद को 10,000 BC में ही महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगह पर फार क्राई प्राइमल का पूरा गेम प्ले थोड़ा रिपीटेटिव लगता है, पर कुल मिलाकर फार क्राई प्राइमल एक ऐसा गेम है जो जरा हटके है और आपके गेमिंग कलेक्शन की ये शोभा बढ़ाने के लायक है। टेक गुरु रिव्यू मीटर पर इसे मिलते हैं 5 में से 3 TG पॉइंट्स। क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में गेमिंग की है? नेवर। क्यों? क्योंकि मैं आउटडोर गेम्स खेलती हूँ। एनीवे, कभी आउटडोर जाकर मोबाइल फोन या कंसोल पर गेमिंग की है? गेम्स खेलते टाइम मोबाइल फोन या फिर कंसोल कौन लेके जाता है भाई?
क्यों गेम्स खेलते वक्त क्यों नहीं लेकर जाता? क्या कभी आईपीएल नहीं देखती? क्या कभी फुटबॉल लीग नहीं देखती? कई बार प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर खेलो कूदो, डगआउट में बैठे हुए सेहत बनाओ। देखो तो गेम्स खेलने से भी सेहत बनती है। ये जो सेहत है, ये फैमिली पैक, ये गेम्स की वजह से बना है हाँ, तुम्हारा। मेहनत करके बना है। इतनी मेहनत गेमिंग कंसोल पर, PS4, Xbox पर गेम खेलते खेलते इतना आसानी से नहीं बनता ये। नहीं सच में, उस पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। PlayStation 4 पर सॉकर भी खेला है मैंने, फीफा। अच्छा, मैंने एक्चुअल में क्रिकेट खेला है, सॉकर खेला है। मैंने भी एक्चुअल में क्रिकेट और सॉकर खेला है। कब? सपने में? हाँ, नहीं कंसोल पे, गली मोबाइल पे, गली क्रिकेट। गली क्रिकेट। तो टेक गुरु पर अब लेते हैं टाटा अलविदा गुड बाय। इसको तो गेमिंग सिखा के एक ना एक दिन मैं छोड़ूंगा, बट तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।